Rahim. Assalamu alaikum students, how are you? Now I am going to teach you the social study class 2. Social study class 2. Open the books and move on the unit number 3. Unit number 3. Unit number 3, page number 20. In this unit, we read about agriculture. Agriculture in Pakistan. What is agriculture? यानी जो ज़राअत का शोबा है, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इस यूनिट में. What is agriculture? Agriculture क्या है? Growing crops, fruits, vegetables and rearing livestock animals is agriculture. यानी ये जो क्रॉप्स वगैरह हैं, फसलों का उगाना, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, और जो हमारा रियरिंग लाइफ स्टॉक है, यानी ये जो पोल्ट्री फार्म वगैरह होते हैं एनिमल्स का, इसको हम लोग एग्रीकल्चर का नाम देते हैं. पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. यानी पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. एग्रीकल्चर जो है यानी जो ज़राअत का शोबा है वो पाकिस्तान का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है इन पाकिस्तान की. यहाँ पे आप तस्वीरों में देखें बच्चों, यहाँ पे एग्रीकल्चर्स की उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, कुछ तस्वीरें दिखाई हैं कि एक तरफ वो रीडिंग लाइफ स्टॉक एनिमल्स के बारे में दिखा रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास ये कुछ एग्रीकल्चर में हमारे पास ग्रोइंग क्रॉप्स के बारे में बताया हुआ है. उसके बाद ये फार्मिंग वगैरह के बारे में बता रहे हैं. नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री वर्क इन एग्रीकल्चर. यानी उसमें कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो मोर देन हाफ यानी आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें काम करते हैं. दिस मीन डैट दे हैव जॉब एंड गेट पेड. और इसका मतलब है कि ये यहाँ पे यानी ये यहीं पे जॉब करते हैं और यहीं से वो अपनी जो है वो पेड वगैरह हासिल करते हैं. इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी गेट आवर फूड थ्रू एग्रीकल्चर. और ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि हम लोग जो है वो अपनी खुराक यानी अपनी फूड जो है वो हासिल करते हैं थ्रू एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के थ्रू हम लोग जो है वो अपनी खुराक भी हासिल करते हैं. यानी फसलें वगैरह हैं तो उससे हम लोग जो है वो अपने गंदम, राइस और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, कॉर्न है, शुगर कैन वगैरह है, ये सारा कुछ हम लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हासिल करते हैं. इसी तरह पोल्ट्री फार्म वगैरह है तो वहाँ से हम लोग जो है वो हमारा जो चिकन है, मीट है, ये सारी चीज़ें वहाँ से पूरी होती हैं. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 21 एंड इन दिस यूनिट नंबर 3 वी रीड अबाउट द इन डिटेल एग्रीकल्चर सेक्टर. Our farmers use the latest modern techniques to grow crops and this way the crop better. यानी हमारे जो फार्मर हैं वो यूज़ करते हैं लेटेस्ट मॉडल यानी लेटेस्ट जो टेक्निक्स है ना टू ग्रो क्रॉप्स को, फसलों वगैरह को उगाने के लिए वो लेटेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं. दिस वे द क्रॉप ग्रो बेटर. और इसकी वजह से इन जो वेज हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, इनके साथ उनकी जो फसलें हैं वो बेटर ग्रो करती हैं, ज़्यादा बढ़ती हैं. कलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, यहाँ पे इस तस्वीर में देखें, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ क्रॉप्स हो रहा है. उसके बाद उसको सेलिंग इन मार्केट, उसको मार्केट वगैरह में सेल किया जा रहा है. एंड देन इसका यूसेज बताया जा रहा है कि उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं. क्रॉप्स आर आल्सो सोल्ड टू बिजनेसेस. यानी क्रॉप्स से हैं वो बिजनेसेस जो है वो उसके तौर पर भी सेल की जाती हैं. दे प्रोसेस द क्रॉप्स टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड इन मार्केट. और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्रॉप्स जो हैं वो डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट मार्केट में सेल की जाती हैं. और उनको सेलिंग के बाद उसको जो है उसका यूसेज बताया गया है कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ हाउ वीट इज़ प्रोसेस्ड. अब हमारे पास आ रहा है कि वीट जो है, जो गंदम है, उसको कैसे प्रोसेस्ड किया जा रहा है. प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन यानी कैसे इसको जो है वो पैदा किया जाता है, कैसे इसकी प्रोडक्शन की जाती है. उसके बाद मिलिंग ऑफ ग्रेन, उसके बाद उसको मिल वगैरह में भेजा जाता है, वहाँ पे उसका क्या प्रोसेस होता है. नेक्स्ट उससे जो फ्लोर हमारे पास हासिल होता है, जो आटा वगैरह बनता है, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लोर. और उसके बाद जब वो
एक आटे की शक्ल में हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट उसका क्या प्रोसेस होता है, बेकिंग ऑफ ब्रेड बाय बेकर्स। उसके बाद जो बेकरी वगैरह के हैं वो उसी फ्लोर से ब्रेड वगैरह बनाते हैं, यानी गंदम से जो जो चीज़ें बनती हैं उसका उन्होंने पूरा का पूरा एक जो है वो उसका प्रोसेस बताया है कि पहले वो कैसे हासिल होती है, उसके बाद वो मिलिंग वगैरह में उसको कैसे उसको ग्रेन को यानी उसको पीसा जाता है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो फिर आटे की शक्ल में आ जाती है, फिर वहाँ से वो कैसे बेकरी में जाती है और वहाँ से वो ब्रेड वगैरह की शक्ल में हमारे पास जो है हम लोग डेली बेसिस पे उसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ टमाटो आर प्रोसेस, हाउ टमाटोज आर प्रोसेस्ड। अब हमारे पास आ रहा है कि टमाटर जो है, जो टमाटर की फसल है उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है। कलेक्शन ऑफ टमाटोज, नंबर 1 उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज वॉशिंग, सॉर्टिंग, क्रशिंग एंड पैकिंग ऑफ टमाटोज। अब हमारे पास आ रहा है उसको कैसे साफ़ किया जाता है, कैसे उसकी सॉर्टिंग की जाती है, क्रश कैसे किया जाता है और उसके बाद उसको कैसे पैकिंग की जाती है, पैकिंग ऑफ टमाटोज। नेक्स्ट इज इन पिक्चर नंबर 3 यू कैन सी सेलिंग ऑफ पैक्ड प्रोडक्ट। अब हमारे पास आ रहा है कि जो हम लोगों ने एक प्रोसेस किया, सबसे पहले हमने टमाटोज की कलेक्शन की, उसके बाद उसको धोया, उसको सॉर्टिंग की, उसको क्रश किया, फिर क्रशिंग करने के बाद हमने उसको पैक कर दिया। आफ्टर पैकिंग वो हमारे पास जो है वो एक पैक्ड प्रोडक्ट की शक्ल में आ जाती है मार्केट में, जिसको आप जो है उसका यूसेज करते हैं। जैसे जिसको हम लोग टमाटो केचप वगैरह कहते हैं, वो जो है वो एक पैक्ड फॉर्म में आती है हमारे पास, जिसके बाद हम लोग उसको कैसे यूसेज करते हैं, उसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, हाउ एप्पल्स आर प्रोसेस्ड, हाउ एप्पल्स आर प्रोसेस्ड। अब हार्वेस्टिंग ऑफ एप्पल्स यानी एप्पल्स की काश्त है कैसे की जाती है, उसके बाद उसको वॉश किया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है, क्रशिंग एंड पैकिंग ऑफ एप्पल्स। जैसे हम लोगों ने टमाटर के बारे में पढ़ा कि कैसे उसको सबसे पहले उसकी कलेक्शन कैसे होती थी, इसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो है वो एप्पल क्रॉप जो है उसकी कैसे कलेक्शन होती है, फिर उसके बाद उसको कैसे धोया जाता है, कैसे उसकी पैकिंग की जाती है। नेक्स्ट वो फिर ये सारा प्रोसेस करने के बाद वो हमारे पास सेलिंग पैक्ड प्रोडक्ट में आ जाती है, यानी जिसको हम लोग मार्केट में जाते हैं और जाके सेल करके ले आते हैं। और उसके बाद उसका यूसेज बताया है, जैसे ये एप्पल है तो उसका जो है एप्पल जैम वगैरह जो है वो कैसे बनाई जाती है, और उसके बाद वो प्रोसेस करने के बाद हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेजर क्रॉप्स इन पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान में मेजर क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं जो बहुत ज़्यादा काश्त की जाती हैं पाकिस्तान में, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ वीट, वीट मीन ए गंदम, गंदम इज़ अ मेजर क्रॉप इन पाकिस्तान। उसके बाद राइस है, मेज है, शुगर कैन है एंड ग्राम, एंड नेक्स्ट इज़ मस्टर्ड ऑयल। यानी ये सारी जो है ये मेजर क्रॉप्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें हमारे पास गंदम है, चावल हैं, और उसके बाद मकई है और शुगर कैन है, गन्ने की काश्त है। उसके बाद हमारे पास आ गया ये जो चने वगैरह हैं। नेक्स्ट इज मस्टर्ड, यानी ये जो मस्टर्ड ऑयल मीन ये जो सरसों होती है, ये जो है ये मेजर क्रॉप्स हैं इन पाकिस्तान। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान में हम लोग पढ़ते हैं ग्रोइंग फ्रूट्स। अब पहले हम लोगों ने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोइंग फ्रूट्स, द फ्रूट वी ईट आर ग्रोन इन ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड आर प्लेस विच हैव अ लॉट ऑफ ट्रीज विद द सेम फ्रूट। यानी जो फ्रूट हैं जो हम लोग जो है वो खाते हैं वो एक ऑर्चर्ड यानी एक जिसको बाग का नाम दे ले वहाँ पे जो है वो ग्रो किए जाते हैं। और ऑर्चर्ड एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे लॉट ऑफ ट्रीज यानी बहुत सारे जो फ्रूट के ट्रीज़ होते हैं विद द सेम फ्रूट, यानी एक ही फ्रूट के आप मिसाल के तौर पर ले लें, यानी स्ट्रॉबेरी का हो गया, एप्पल का हो गया, एक बाग जो है जहाँ पे एक ही किस्म के जो है ना फ्रूट की काश्त होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्चर्ड का नाम देते हैं। द वेदर इज़ डिफरेंट इन ऑल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो हर हिस्सा है, जैसे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, वहाँ पे जो वेदर है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इफ़ इट इज़ वेरी हॉट इन पंजाब, यानी अगर पंजाब में मौसम जो है वो बहुत गर्म है, द माउंटेन एंड वैलीज इन द नॉर्थ आर कोल्ड, और इसी तरह जो माउंटेन है और जो वैलीज हैं नॉर्थ एरिया में वो जो है वो ठंडी होती हैं, आर कोल्ड। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से अ वैरायटी ऑफ फ्रूट इज़ ग्रोन, यानी यहाँ पे इसकी वजह से डिफरेंट जो वैरायटीज़ होती हैं फ्रूट्स की उसको ग्रो किया जाता है। सम ग्रो इन कोल्ड वेदर, कुछ जो हैं वो ठंडे यानी ठंडे इलाकों में ग्रो किए जाते हैं, वाइदर सम आर ग्रो इन वार्म वेदर, और जबकि कुछ जो है वो गर्म यानी जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे जो है उसको जो है वो
उसको ग्रो किया जाता है। सम आर ग्रो इन कोल्ड, यानी कुछ जो है वो गर्म मौसम में जो है वो किया जाता है, और सम आर इन कोल्ड वेदर, कुछ जो है उनको ठंडे मौसम में जो है वो ग्रो करती हैं। फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, यानी वो जो फ्रूट्स हैं जो ग्रो करते हैं ऑन ट्रीज। स्मॉल प्लांट्स, श्रब्स आर क्रीपर्स, यानी वो तमाम फ्रूट्स के बारे में बताया जाता है जो एक ट्री में ग्रो करते हैं, स्मॉल प्लांट्स में ग्रो करते हैं, श्रब्स में एंड क्रीपर्स में। नंबर 1 इज चेरी, नंबर 2 इज स्ट्रॉबेरी, नंबर 3 इज मैंगोज एंड वाटरमेलन, यानी ये वो तमाम फ्रूट्स हैं जो डिफरेंट काइंड्स के जो हमारे पास ट्रीज होते हैं वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। नंबर 1 इज़ चेरी, यानी चेरी का आपने देखा होगा ये बहुत जो है ये बड़ा नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का एक शरब की शक्ल में होता है, यानी इसके तने जो होते हैं ना वो ज़मीन के बहुत पास होते हैं। उसके बाद मैंगोज, मैंगो इज़ अ बिग ट्री, यानी इसके बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं, ये ज़मीन से बहुत ऊंचे होते हैं। उसी तरह वाटरमेलन है, वाटरमेलन जो है ये क्रीपर में आता है। क्रीपर्स मीन ये वो फ्रूट है जिसके जो है जो ज़मीन के साथ जुड़ा होता है, जो ज़मीन की ग्राउंड पे पड़ा होता है, यानी इसके जो तने हैं वो ज़मीन के साथ जो है वो लिपटे हुए होते हैं, तो इसको हम लोग क्रीपर का नाम देते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थी फ्रूट्स की, और उनके बारे में उन्हें बताया कि ये कैसे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स, नॉट ऑल क्रॉप्स आर फूड क्रॉप्स, यानी जो तमाम जो क्रॉप्स हैं वो फूड क्रॉप्स नहीं हैं। सम क्रॉप्स आर ग्रोन सो डैट दे कैन बी सोल्ड फॉर प्रॉफिट, यानी तमाम जो क्रॉप्स हैं वो फूड क्रॉप्स नहीं हैं। कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं आर ग्रोन जो ग्रो करते हैं सो डैट दे कैन बी सोल्ड फॉर प्रॉफिट, और उनको जो है वो प्रॉफिट के तौर पर सोल्ड किया जाता है। नॉट ऑल क्रॉप्स आर फूड क्रॉप्स, some crops are grown so that they can be sold for profit, और इनको जो है वो प्रॉफिट के तौर पर सेल किया जाता है। they cannot be eaten, इनको नहीं खाया जाता, but many things can be made from them। they cannot be eaten यानी इनको नहीं खाया जाता, but many things can be made from them, लेकिन इनसे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। लेकिन ये यानी ये भी तो क्रॉप्स का हिस्सा है, लेकिन ये जो है ये ग्रो किए जाते हैं किसके लिए? फॉर गेनिंग प्रॉफिट हासिल करने के लिए, यानी उसको सेल किया जाता है और उससे हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है। एंड दे कैन बी ईटन बट मैनी थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम देम, यानी ये जो है ये खाई तो नहीं जाती, लेकिन इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जिससे हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है। कॉटन इज़ आ कैश क्रॉप, यानी कॉटन जो है वो एक कैश क्रॉप है। हाउ कॉटन इज़ प्रोसेस्ड, अब हमारे पास आ रहा है कि कॉटन जो है वो कैसे प्रोसेस की जाती है। नंबर 1 इज़ कलेक्शन ऑफ कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स, यानी ये जो कपास का पौधा होता है इससे इसको कलेक्ट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट उसका प्रोसेस आता है मेकिंग थ्रेड, यानी वहाँ से धागा कैसे बनता है। नेक्स्ट उसका प्रोसेस आता है वीविंग, यानी उसको कैसे बुना जाता है मशीनों के थ्रू, वो धागा बुन के तो वो कैसे कपड़े की शक्ल में हमारे पास आता है बच्चों। उससे नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टिचिंग क्लॉथ, यानी उसके बाद वो जो है वो स्टिचिंग सेंटर में जाता है, उसको स्टिच किया जाता है। उस स्टिच करने के बाद जो है उससे यानी जो है वो एक कपड़े की शक्ल में जो लिबास हम लोग पहनते हैं उस शक्ल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है वो सेलिंग गारमेंट्स, यानी फिर वो मार्केट में वगैरह में आ जाते हैं वो गारमेंट्स की शक्ल में, तो वो कैसे उसको सेलिंग किया जाता है। नेक्स्ट इज़ यूसेज ऑफ द, ये जो है यानी इसका यूसेज क्या है क्लॉथ्स का, वो हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है। यानी ये वो फसलें हैं जिनको हम लोग खाते तो नहीं हैं, लेकिन इसको प्रॉफिट पर्पस के लिए जो है वो जो हम लोग जो है वो सेल करते हैं और इसको कैसे प्रोसेस करते हैं, और इसका बाय प्रोसेस बताया गया है कि ये जो है सबसे पहले उसकी कलेक्शन की जाती है, फिर उसके बाद उससे धागा बनता है। नेक्स्ट उससे धागे को जो है वो बुना जाता है, वो एक कपड़े की शक्ल में आता है, फिर वही कपड़ा जो है उसको स्टिच किया जाता है और स्टिचिंग के बाद जो है वो उसके बाद ये एक फिनिश गुड्स की शक्ल में, जिसको हम लोग गारमेंट्स वगैरह कहते हैं, सेलिंग गारमेंट्स, ये मार्केट वगैरह में हमारे पास अवेलेबल होता है। फिर वहाँ से जो है वो नेक्स्ट हम लोग उसको मार्केट से सेल करते हैं और अपने यूसेज में लाते हैं। ये था
प्रोसेस ऑफ कॉटन, यानी कैसे जो है प्रोसेस किया जाता है कॉटन को। उसके बाद हमारे पास आ रहा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अब हमारे पास आ रहा है रेयरिंग लाइफ स्टॉक, यानी ये भी एग्रीकल्चर का हिस्सा है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे रेयरिंग स्टॉक है, यानी कैसे इस जो है इसका प्रोसेस किया जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर रियर्ड इन फॉर्म्स, यानी जो डिफरेंट काइंड्स हैं। अब हमारे पास आ रहा है रेयरिंग लाइफ स्टॉक एनिमल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जानवर वगैरह हैं, जो पोल्ट्री फार्म हैं, कॉ फार्म है, शीप फार्म है, कैटल फार्म वगैरह हैं, इनको कैसे प्रोसेस किया जाता है और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ये हमारी जो है वो कैसे यूसेज में आते हैं डेली बेसिस पर या किसी भी तरह। तो नंबर 1 हमारे पास आ रहा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर रियर्ड इन फार्म, यानी जो मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर होते हैं उनको फार्म वगैरह में पाला जाता है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड लाइफ स्टॉक, और उनको लाइफ स्टॉक का नाम दिया जाता है। गोट, शीप, कॉ, बुल्स एंड हैन आर ऑल लाइफ स्टॉक एनिमल्स, और ये तमाम जो है ये लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं। जिसमें हमारे पास आ रहा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर रियर्ड, यानी इसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो कैसे जो है वो रियर करते हैं। Some crops are grown so that they can be sold for profit, और कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिसको हम लोग जो है वो काश्त तो करते हैं लेकिन अपने प्रॉफिट के लिए। They cannot be eaten but many things can be made from them, लेकिन ये जो है ये खाई नहीं जाती, लेकिन इससे जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं। कॉटन इज़ अ कैश क्रॉप, कॉटन जो है वो एक कैश क्रॉप है जिसका हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 25। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो रियरिंग लाइफ स्टॉक्स हैं, रियरिंग लाइफ स्टॉक्स आर, यानी वो कौन कौन से हैं जो जिसमें हम लोगों को जानवरों को जो पालते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर रियर्ड इन फार्म्स, यानी जो मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर होते हैं उनको जो है वो फार्म वगैरह में पाला जाता है। उसको कैसे उसका प्रोसेस किया जाता है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड लाइफ स्टॉक, और ये जो जानवर होते हैं इनको आर कॉल्ड लाइफ स्टॉक, इनको लाइफ स्टॉक का नाम दिया जाता है। गोट, शीप, कॉ, बुल एंड हैंस आर ऑल द लाइफ स्टॉक एनिमल्स, यानी ये तमाम जो है ये लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं। लाइफ स्टॉक एनिमल्स मीन जिनको फार्म में पाला जाता है, और फार्म में पालने के बाद जो है ये प्रोसेस के बाद हमारे पास किस किस तरह हमारे पास आती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ पोल्ट्री फार्म, यू कैन सी पोल्ट्री फार्म, जहाँ पे ये मुर्गियों वगैरह को जो हैंस होती हैं उनको पाला जाता है, उनको रखा जाता है, वो फार्म वगैरह। उसके बाद शिप फार्म है, शिप फार्म इन जहाँ पे भेड़ बकरियों वगैरह को पाला जाता है। कैटल फार्म, कैटल फार्म ये यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं। कैटल फार्म वो है जहाँ पे कॉज एंड बुल्स को जो है वो फार्म वगैरह में रखा जाता है। दीज एनिमल्स आर टेकन टू द स्लॉटर हाउस वेयर दे आर स्लॉटर्ड, यानी ये जो जानवर हैं इनको स्लॉटर हाउस में भेजा जाता है जहाँ पे इनको ज़िबा किया जाता है। एंड वेयर दे आर स्लॉटर्ड एंड द मीट इज़ क्लीन, और यहाँ इसका जो गोश्त होता है उसको साफ किया जाता है। देन सोल्ड इन द मार्केट, और फिर मार्केट में इसको सेल किया जाता है। सो पीपल कैन बाय इट, और इसको उसके बाद हम लोग जो है वो खरीद सकते हैं। ये प्रोसेस था लाइफ स्टॉक का। These animals are taken to the slaughterhouse where they are slaughtered and the meat is cleaned and then sold in the market so people can buy it, यानी एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले उसको फार्म हाउस में रखा जाता है, फार्म हाउस से फिर उसको स्लॉटर हाउसेस जो होते हैं वहाँ पे भेजा जाता है, और वहाँ पे उनको स्लॉटर्ड किया जाता है, उनको ज़िबा किया जाता है, फिर उसके गोश्त को साफ़ सुथरा किया जाता है। देन उसके बाद उसको मार्केट में सेल किया जाता है। सो वी कैन बाई इट एंड ईट इट। नेक्स्ट इज़, ये उन्होंने तस्वीर में दिखाया गया है कि ये देखें यहाँ पे इसको जो है वो साफ़ किया जा रहा है गोश्त को। उसके बाद हम लोग इसको अपने जो है वो डेली बेसिस पे पकाते हैं, घर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास जो है वो एक यही जो गोश्त है वो हमारे पास अब खाने के लिए रेडी हो गया है। उसके बाद है द मीट ऑफ दीज एनिमल्स इज़ कॉल्ड, यानी जो इनका गोश्त होता है, ये जो एनिमल्स हैं, ये जो जानवर हैं जिसमें पोल्ट्री फार्म है, शिप फार्म है एंड कैटल फार्म है, इसका जो गोश्त है इसको क्या कहा जाता है। नंबर 1 इज़ चिकन, यानी जो मुर्गी का गोश्त है उसको हम लोग चिकन कहते हैं। उसके बाद ये जो शिप वगैरह का गोश्त है इसको हम लोग मटन कहते हैं। नेक्स्ट ये जो कैटल फार्म से हमें गोश्त हासिल होता है उसको हम बीफ का नाम देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ब्रीडिंग लाइफ स्टॉक एनिमल्स, यानी वो जानवर जिनको हम लोग फार्म वगैरह में पालते हैं और उसके बाद उसको हम लोग कैसे उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज लाइफ स्टॉक एनिमल्स आर यूज्ड फॉर अदर पर्पस एज वेल, यानी इसके साथ साथ के हम लोग इसका गोश्त हासिल करते हैं, इसके साथ इसका और भी जो हमारा यूसेज है वो क्या यूसेज
यूसेज है, वी गेट मैनी अदर प्रोडक्ट्स, यानी इससे हम लोग और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं फ्रॉम दीज एनिमल्स अदर देन मीट, यानी गोश्त के अलावा इससे और भी बहुत सारी जो है वो प्रोडक्ट्स बनती हैं। सम अदर प्रोडक्ट्स, अब वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? द स्किन ऑफ काउज एंड बुल इज सोल्ड एज लेदर, यानी जो गाय और जो भैंसों की जो स्किन होती है उसको सोल किया जाता है, उसको सेल किया जाता है एज ए लेदर, यानी लेदर की शक्ल में। दे आर यूज टू मेक डिफरेंट आइटम्स, और ये जो है ये डिफरेंट आइटम्स को जो है वो बनाने में इस्तेमाल होती हैं। डैट वी यूज़, जिसको हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। नंबर 1 यू कैन सी द शूज़, हैंडबैग, वैलेट, जैकेट एंड बेल्ट। दीज आर द लेदर मेकिंग, यानी ये लेदर से बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं। और ये लेदर हमें कहाँ से हासिल होता है? ये लेदर हमें काउज एंड बुल्स की जो स्किन होती है उससे हासिल होता है, यानी ये भी एक यूसेज है उस एनिमल्स का जिनको हम लोग गोश्त खाते हैं। उस गोश्त के साथ साथ वहाँ उन्होंने बताया कि जो उनकी स्किन होती है वो लेदर के तौर पर यूज़ होती है। और ये जो लेदर है वो नेक्स्ट हमारे पास कैसे फिनिश गुड में आता है, यानी उससे शूज़ बनते हैं, उससे हैंडबैग बनते हैं, उससे वॉलेट वगैरह, जैकेट और बेल्ट जो है ये हमारे पास इस शक्ल में भी इसका इस्तेमाल होता है। वी मेक डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिल्क ऑफ दीज एनिमल्स, यानी सबसे पहले तो उनका हम लोगों ने गोश्त के बारे में पढ़ा कि वो हमें कैसे हासिल होता है। फिर उसके बाद अदर प्रोडक्ट्स में आ गया कि इसकी जो स्किन है जो लेदर की शक्ल में हमारे पास आती है उससे फिनिश गुड जो बनती हैं उनके बारे में पढ़ा, जिसमें ये बैग था, शूज़, वॉलेट, जैकेट एंड बेल्ट एट्सेट्रा। उसके बाद अब आ रहा है कि इससे और भी बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं, जो इसका दूध वगैरह है। वी मेक डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिल्क ऑफ दीज एनिमल्स, यानी ये जो जानवर है इनका जो दूध है उससे डेयरी प्रोडक्ट्स बनती हैं। वो डेयरी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? चीज़ है, योगर्ट, घी, बटर, लस्सी एंड क्रीम वगैरह। ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? दूध से बनती हैं। और वो दूध जो हमें जो है वो इन फार्म वगैरह से हासिल होता है, उसको हम लोग जो है उसको एक तीसरी चीज़ भी हमारे पास इससे जो है वो मिल रही है, जिसमें चीज़ है, योगर्ट है, घी है, बटर, लस्सी एंड क्रीम। वी गेट एग फ्रॉम हैंस, और इसी तरह उसने कहा है कि जो हम लोग अंडे हैं वो हैन वगैरह से हासिल करते हैं। एग इज़ यूज्ड इन मैनी थिंग्स। अब जो अंडे जो हमें पोल्ट्री फार्म से हासिल होते हैं उसके भी आगे से बहुत सारे जो हैं वो यूसेज हैं। एग इज़ यूज्ड इन मैनी थिंग्स, यानी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 इज़ मायोनीज, बिस्किट्स, पेस्ट्री, शैम्पू एंड केक, इन सब चीज़ों में जो है वो अंडे का इस्तेमाल होता है। यानी नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा कि इसका गोश्त हम लोग कैसे खाते हैं। उसके बाद इसमें काउज एंड बुल्स की जो स्किन थी उसको लेदर के तौर पर यूज़ किया जाता है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं। फिर यही जो एनिमल्स हैं इसका जो दूध है उससे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। वो डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमारे पास आ गया कि जो मुर्गियों के अंडे हैं उनका कैसे कहाँ पे यूज़ होता है। तो उनका यूज़ हमने पढ़ा कि वो मायोनीज वगैरह, बिस्किट, पेस्ट्री, शैम्पू एंड केक वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। There is a cooperative learning about this unit in unit number 3. In this unit we read about the agriculture part of Pakistan, यानी जो agriculture sector है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पे कुछ cooperative learning आ रही है। In group select one from each category, यानी आप जो है crop, fruit, cash crop और livestock animals में से किसी एक को select करें और उसके बाद आप जो है 1/2 of a flip chart show how they are used by us, यानी इन ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं जिसमें क्रॉप है, फ्रूट है, कैश क्रॉप है या लाइव स्टॉक एनिमल्स हैं, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप जो हैं एंड 1/2 ऑफ फ्लिप चार्ट शो हाउ दे आर यूज्ड बाय अस, और उसके बारे में बताएं कि वो जो है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, यानी उसका कहाँ पे यूज़ होता है। ईच ग्रुप शुड हैव अ डिफरेंट सेट, यानी इसमें जो हर ग्रुप होता है उसके डिफरेंट सेट होते हैं। इन ग्रुप सेलेक्ट वन फ्रॉम ईच कैटेगरी इज शो क्रॉप, फ्रूट, कैश क्रॉप, लाइव स्टॉक एनिमल्स एंड 1/2 ऑफ अ फ्लिप चार्ट शो हाउ दे आर यूज्ड बाय अस, और इनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। जैसे नंबर 1 है क्रॉप है, क्रॉप में हमारे पास आ गई थी, हम लोग वीट का ले लेते हैं। वीट जो है उसको सबसे पहले उसकी कलेक्शन कैसे होती है, फिर उसको मिल्स वगैरह में कैसे भेजा जाता है। मिल्स वगैरह में भेजने के बाद जो है फिर उसके बाद उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो बेकरी में चली जाती है, जिससे ब्रेड वगैरह बेकरी प्रोडक्ट्स बनती हैं।
तो ये जो है ये इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करें और उसका जो है यूसेज उसके बारे में बताएं। एंड ईच ग्रुप शुड हैव अ डिफरेंट सेट, और जो हर ग्रुप है वो इसमें से किसी डिफरेंट जो है वो ग्रुप को जो है यानी इसमें से किसी डिफरेंट चीज़ को ले। एंड नन शुड बी रिपीटेड, और जो है वो यानी ये रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी हर स्टूडेंट जो है वो किसी डिफरेंट चीज़ को सिलेक्ट करें एंड डिस्प्ले ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और इसको आप जो है वो बुलेटिन बोर्ड पे सिलेक्ट करें। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है वो एक्सप्लोरिंग न्यू वोकैबुलरीज, यानी एक्सप्लोरिंग न्यू वोकैबुलरी। नंबर 1 इज प्रोसेसिंग, अ सीरीज ऑफ एक्शंस यूज टू मेक प्रोडक्ट, यानी ऐसी सीरीज है, प्रोसेस किसको कहते हैं, अ सीरीज ऑफ एक्शंस यूज टू मेक अ प्रोडक्ट, यानी किसी चीज़ को बनाने के लिए जो एक सीरीज होती है ना, सीरीज जो एक परफॉर्म की जाती है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ये वीट वगैरह है, वीट जो है तो उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, ये उसको कैसे यानी उसका कैसे प्रोसेस होता है, उसका कैसे यूसेज होता है। सबसे पहले वो हमारे पास जो है वो एक रॉ प्रोडक्ट्स में आती है। सबसे हम लोग पहले पढ़ते हैं जो है क्रॉप से हम लोग लेते हैं, जो हमारे पास आती है वीट, वीट एंड इट्स प्रोसेस, यानी हम लोग देखते हैं प्रोसेसिंग क्या होता है, यानी प्रोसेसिंग का जो वर्ड्स है वो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले वीट जो है हम उसकी कलेक्शन करते हैं। नंबर 1 इज़ वीट कलेक्शन, वीट कलेक्शन होती है। वीट कलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले हम लोग जो है वो गंदम जो वीट है उसको कलेक्ट करते हैं, उसकी कलेक्शन होती है, उसमें जो उसके ग्रेन्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। वीट कलेक्शन यानी ग्रेन्स वगैरह को जो है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है। आफ्टर कलेक्टिंग द वीट वी मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज़ मिलिंग, यानी उसको मिल वगैरह में भेजा जाता है। मिलिंग ग्रेन्स, उसको कैसे जो है वो उसका जो प्रोसेस है वो कैसे किया जाता है, उसके बाद उसको मिल वगैरह में भेजा जाता है। नेक्स्ट जब वो मिल वगैरह से जाते हैं तो वो हमारे पास फ्लोर की शक्ल में आ जाती है। नेक्स्ट इज़ फ्लोर, यानी उससे आटा बन जाता है, और उस आटे को हम लोग जो है वो बेकरी वगैरह में, यानी जो बेकरी वगैरह में उसमें कैसे बेक्ड किया जाता है, उससे कैसे बेकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं यानी ब्रेड वगैरह वो हमें कैसे हासिल होती हैं। ये प्रोसेस था जो गंदम हम लोग कास्ट करते हैं उसके प्रोसेस में, उसका प्रोसेस बताया गया है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है श्रब्स, यानी श्रब जो हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी थी ना प्लांट्स वगैरह की, उसमें आ रहा है श्रब, यानी अ लो एंड थिक बुश, यानी ये बहुत छोटी इसकी जो स्टिम होते हैं, इसके जो तने होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और थिक होते हैं, यानी बहुत गहरा, यानी जिसके तने बहुत ज़्यादा होते हैं ना उसको हम लोग श्रब का नाम देते हैं। वो जो पौधा होता है उसको थिक बुश का नाम दिया जाता है। उसके बाद क्रीपर इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट्स, यानी ये भी पौधों का एक जो है टाइप है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। क्रीपर्स वो पौधे होते हैं बच्चों जो ज़मीन के साथ लगे होते हैं, जो ग्राउंड यानी ज़मीन के ऊपर ही पड़े होते हैं। अ प्लांट विद लॉन्ग स्टेम दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, यानी ये ऐसे पौधे होते हैं जो ज़मीन के साथ उगे हुए होते हैं और ये इनके जो फल होते हैं वो ज़मीन के ऊपर ही पड़े होते हैं। एंड अपवर्ड्स आर ग्रोन अदर प्लांट्स, यहाँ तो वो अपवर्ड्स होते हैं या दूसरे पौधों के साथ वो जो है उनके ऊपर ग्रो करते हैं। अब हमारे पास आ रहा है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट क्या होता है? मनी डैट यू मेक फॉर सेलिंग समथिंग, यानी वो जो मनी है, वो जो आप पैसा जो आप हासिल करते हैं किसी चीज़ को सेल करने के लिए। सेल किसी चीज़, जैसे हमने पढ़ा था क्रॉप जो है ये प्रॉफिट मेकिंग जो है वो क्रॉप है, यानी जिसको कॉटन का नाम दिया गया था। तो कॉटन जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है, यानी आप उसको सेल करते हैं तो उससे आपको क्या हासिल होता है? प्रॉफिट हासिल होता है, उससे आपको पैसे मिलते हैं जिसको हम लोग प्रॉफिट का नाम देते हैं। रीअर टू लुक आफ्टर अ यंग एनिमल्स टिल इट फुली ग्रोन, यानी ये एक ऐसी एक आप कह लें कि एक ऐसा फार्म होता है जहाँ पे जो जानवर होते हैं वो जब छोटे होते हैं तो उनको जो है उसकी लुक आफ्टर की जाती है यहाँ तक कि वो जो है फुली ग्रोन यानी फुल जो है वो बड़े हो जाते हैं, और उस सारे प्रोसेस में यानी उनके छोटे होने से बड़े होने तक वो जो यहाँ पे रहते हैं उसको रीयर्ड का नाम दिया जाता है। उसको रीयर्ड यानी वो जगह का नाम दिया जाता है जहाँ पे जानवरों को छोटे होने से लेके बड़े होने तक उनकी लुक आफ्टर की जाती है।
स्लटर टू किल एनिमल्स फॉर फूड। स्लटर्ड मीन्स यानी वो ज़िबा खाने होते हैं जहाँ पे जानवरों को जो है वो ज़िबा किया जाता है ताकि उनका जो है वो उसको अपने हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करें, उसके गोश्त को हम लोग खुराक के तौर पर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट इज़ डेयरी है, फूड मेड फ्रॉम मिल्क, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स वो होती हैं, वो खुराक है जो हम लोग जो है वो ये काऊ बुल वगैरह के जो दूध से हमें मिलती हैं, जैसे हमने पढ़ा था योगर्ट है, मायोनीज है, चीज़ है, घी वगैरह है, तो ये सारी जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें जो है इन जानवरों के दूध से हासिल होती हैं। यहाँ पे यूनिट नंबर 3 जो है हमारी कंप्लीट होती है। नो मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट, यानी अब हम जो है इस यूनिट की एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज में नंबर 1 पे हम इस यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर में सबसे पहले हम लोगों ने फसलों वगैरह के बारे में पढ़ा, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने एक ऐसी क्रॉप के बारे में पढ़ा जो हम लोग खाते तो नहीं हैं लेकिन हमारे यूसेस में है, जैसे कॉटन क्रॉप वगैरह है। उसके बाद हम लोगों ने रियरिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ा, यानी वो जानवर जिनको फार्म वगैरह में पाला जाता है, फिर उनका इस्तेमाल पढ़ा, उनको कैसे उसका यूसेज कैसे होता है, यानी वो चिकन है तो वो हैन वगैरह का पोल्ट्री फार्म है तो वो चिकन की शक्ल में हमारे पास आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मटन एंड बीफ, यानी ये जो एनिमल है, शिप फार्म है तो वहाँ से हमें मटन हासिल होगा। उसके बाद बुल फार्म है, कौ फार्म है तो वहाँ से हमें जो है वो बीफ वगैरह हासिल होता है। फिर हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो उनकी स्किन है, यानी जो बुल एंड काउ की स्किन है वो एज ए लेदर हमारे पास हमें मिलती है जिसको हम लोग फिनिश गुड में चेंज करते हैं, जिसमें हम लोगों ने बैग, शूज़, बेल्ट और वॉलेट और जैकेट वगैरह पढ़ी, यानी जो लेदर से चीज़ें बनती हैं। उसके बाद इनका जो दूध है उसका इस्तेमाल हमने पढ़ा, यानी उससे जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में अब हमारे पास योगर्ट था, चीज़, बटर, घी, ये सारी चीज़ें जो ये हमें हासिल होती हैं, और जो मुर्गियों से अंडे हासिल होते हैं। फिर नेक्स्ट हमने उनका इस्तेमाल पढ़ा, और उसके बाद हमारे पास अब आ रहा है कि इसकी कुछ जो है वो एक्सरसाइज है इस यूनिट की, जिसको हम लोगों ने थॉरोली पढ़ा है। अब हम इस यूनिट की ये जो यूनिट है इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। नंबर 1 है फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स, यानी यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हुए हैं और इनको जो है उन वर्ड्स में सूटेबल जो है उनमें सेलेक्ट करें और उनको जो है वो फिल अप करें। नंबर 1 हमारे पास जो वर्ड्स आ रहे हैं उसमें है सोल्ड, पाकिस्तान, फूड, वेदर एंड ऑर्चर्ड, यानी ये सारे जो वर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं और उन्होंने से कहा है कि इनको जो है वो जो सूटेबल वर्ड है उसके साथ उसको फिल करें। नंबर 1 इज डैश इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है। We get our dash through agriculture, यहाँ हम लोग एग्रीकल्चर से क्या हासिल करते हैं? We get food through agriculture. Crops we grow are, यानी वो फसलें जो हम ग्रो करते हैं are sold, यानी उनको हम लोग सेल करते हैं। कहाँ पे? इन ओपन मार्केट में हम लोग उसको सेल करते हैं। The fruit we eat are grown in, यानी वो जो फल जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ से उगाया जाता है? ऑर्चर्ड मीन यानी वो जगह थी हम लोगों ने पढ़ा था जिसके बारे में कि जहाँ पे एक ही किस्म का, यानी सेब है तो सेब के सारे दरख्त होते हैं, उसका बाग, जिसको बाग का नाम दिया जाता है, यानी ये सेब का बाग है तो उसको हम लोग ऑर्चर्ड कहते हैं, जहाँ पे एक ही किस्म का जो फ्रूट का होता है ना फल पौधा, उसको जो है वो उगाया जाता है। नेक्स्ट इज इन ऑप्शन नंबर 5 द डैश इज डिफरेंट इन ऑल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी ये जो है ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्ट्स में जो मुख्तलिफ इसके हिस्से हैं वहाँ पे डिफरेंट होता है। द वेदर, इसमें यहाँ पे क्या आएगा? वेदर। द वेदर इज़ डिफरेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ का जो मौसम है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। नो मूव ऑन द ट्रू आर फॉल्स, फूड्स ग्रो ऑन ट्रीज, यानी फूड जो हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? ट्रीज में। येस इट इज़ राइट, ये ट्रू है, यानी अब हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। नंबर 1 उसने कहा है कि जो फ्रूट्स हैं वो ग्रो करते हैं ऑन ट्रीज, येस इट इज़ राइट। आवर फार्म्स यूज द ओल्ड टेक्निक्स टू ग्रो क्रॉप्स, यानी हमारे जो फार्मर्स हैं वो ओल्ड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं टू ग्रो क्रॉप्स, यानी फसलों वगैरह को ग्रो करने के लिए। नो, वो जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स जो होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्रॉस दिस स्टेटमेंट।
क्रॉप्स आर आल्सो सोल्ड टू बिजनेसेस, यानी क्रॉप्स जो हैं वो बिजनेसेस को भी सेल की जाती हैं। यस, इट इज़ राइट स्टेटमेंट। पाकिस्तान इज़ नॉट एन एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान जो है वो एक ज़राती, यानी उसमें ज़रात जो का शोबा है, यानी कि वो वाला मुल्क नहीं है, वो वाला कंट्री नहीं है। जबकि हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। मोस्टली पीपल इन दिस कंट्री वर्क इन एग्रीकल्चर, यानी जो बहुत सारे लोग हैं इस मुल्क के वो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, जो ज़राअत का शोबा है, वहाँ पे काम करते हैं। यस, इट इज़ राइट ट्रू दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इसको जो है वो ये सही स्टेटमेंट है, तो इसको आप टिक करें। नेक्स्ट कॉलम अब हमारे पास आ रहा है मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स यानी यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं उनको मैच करें। तो इसमें हमारे पास है न, कॉलम ए में है मेजर क्रॉप्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर, वी गेट फूड, द फ्रूट वी ईट। दूसरी साइड पे कॉलम बी पे है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, वी ग्रो इन ऑर्चर्ड, वीट, राइस, यूज द मॉडर्न टेक्निक्स टू ग्रो द एग्रीकल्चर थ्रू एग्रीकल्चर। नंबर 1 हमारे पास आ रहा है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में है मेजर क्रॉप में हमारे पास कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, इसमें हमने पढ़ा था कि वीट और राइस ये जो है ये पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स हैं, यानी यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा जो है वो कास्ट होती है। उसके बाद फार्मर जो हैं, फार्मर यूज़ द मॉडर्न टेक्निक्स टू ग्रो क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करने के लिए वो मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर जो है वो एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। नेक्स्ट वी गेट फूड, हम लोग कहाँ पर फूड हासिल करते हैं, वी गेट फूड थ्रू एग्रीकल्चर, हम लोग जो हैं अपनी खुराक जो है वो एग्रीकल्चर के थ्रू हासिल करते हैं। नेक्स्ट द फ्रूट वी ईट, यानी वो जो फल जो हम लोग खाते हैं आर ग्रोन इन ऑर्चर्ड, यानी वो बागात वगैरह में जो है वो उसको ग्रो किया जाता है, उसकी जो काश्त होती है वो ऑर्चर्ड वगैरह में होती है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 इज पाकिस्तान एन एग्रीकल्चरल कंट्री, क्या पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। इज पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यस यस पाकिस्तान is an agricultural कंट्री, यानी पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वी गेट थ्रू एग्रीकल्चर, हम लोग एग्रीकल्चर के थ्रू क्या हासिल करते हैं। वी गेट आवर फूड, वी गेट आवर फूड थ्रू एग्रीकल्चर, हम लोग जो है वो एग्रीकल्चर से अपनी खुराक जो है उसको हासिल करते हैं। वी गेट फूड, वी गेट आवर फूड थ्रू एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज व्हाट डज फार्मर्स यूज टू ग्रो क्रॉप्स। व्हाट डज फार्मर्स यूज टू ग्रो क्रॉप्स, यानी फार्मर जो हैं वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं फसलों वगैरह की ग्रो के लिए। फार्मर यूज, what does farmer use to grow crops? Farmer use the latest modern techniques to grow the crops, यानी क्रॉप्स वगैरह को उगाने के लिए जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। farmers use the latest modern techniques, लेटेस्ट जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करते हैं टू ग्रो क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है राइट नेम्स ऑफ मेजर क्रॉप्स इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो ज़राअत के शोबे की जो सबसे ज़्यादा मेजर जो है क्रॉप्स हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली हैं उनका नाम लिखें। तो इसमें हमने पढ़ा था वीट है, गंदम है, वीट, राइस, चावल की काश्त बहुत ज़्यादा होती है, गंदम की काश्त बहुत ज़्यादा होती है, मेज़ है, मकई जो है इसकी बहुत ज़्यादा काश्त होती है। उसके बाद शुगर कैन है,
जो गन्ना वगैरह है उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में। और नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है ग्राम यानी चने वगैरह जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। और मस्टर्ड यानी जो सरसों वगैरह है ये जो है ये मेजर क्रॉप्स हैं ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो मेजर क्रॉप्स हैं उसमें वीट, राइस, मेज, शुगर कैन, ग्राम एंड मस्टर्ड, ये सारी जो है ये मेजर क्रॉप्स हैं पाकिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ रहा है व्हाट आर ऑर्चर्ड्स, यानी ऑर्चर्ड्स हैं वो क्या हैं। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि एक ऐसी प्लेस है वहाँ लॉट ऑफ ट्रीज होते हैं विद द सेम फ्रूट, यानी एक ही फल के जो बहुत सारे दरख्त होते हैं उनको जो है वो उनकी ग्रो किया जाता है, उनकी कास्ट की जाती है। ऑर्चर्ड आर द प्लेस विच हैव अ लॉट ऑफ ट्रीज विद द सेम फ्रूट्स, यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लॉट ऑफ ट्रीज यानी बहुत सारे जो दरख्त होते हैं विद द सेम फ्रूट, एक ही जो फल के सेम फ्रूट होते हैं और ग्रो, उनको जो है ग्रो किया जाता है, उनको जो वहाँ पे उनकी काश्त की जाती है। दिस इज कॉल्ड ऑर्चर्ड, इसको ऑर्चर्ड के नाम दिया जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन द यूनिट नंबर 4। पहले हमने यूनिट नंबर 3 कंप्लीट की, नो वी आर गोइंग टू इन यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 28। इन दिस यूनिट वी रीड अबाउट द सिटी लाइफ एंड द विलेज लाइफ, यानी जो सिटी लाइफ है, जो शहरी ज़िंदगी है और जो देहाती ज़िंदगी है उसके बारे में हम लोग जो है वो इस यूनिट पे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सिटी लाइफ एंड द विलेज लाइफ, यानी जो शहरी ज़िंदगी है और जो देहाती ज़िंदगी है उसके बारे में हम लोग जो है इस यूनिट में पढ़ेंगे। in grade 1 you read what a neighborhood is. It is a group of homes close to one another, यानी ये एक ऐसी, ये इस ग्रेड में जो नंबर 1 ग्रेड है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ नेबरहुड, यानी नेबरहुड क्या है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ होम्स क्लोज टू वन अनदर, यानी एक दूसरे के साथ जो मुख्तलिफ घर जो हैं वो एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं, तो वो जो है वो एक दूसरे के नेबरहुड यानी एक दूसरे के हमसाए होते हैं। टू क्लोज वन अनदर यानी एक दूसरे के साथ साथ जो घर जुड़े होते हैं, तो उसको हम लोग जो है वो एक ग्रुप की शक्ल में देखते हैं और वो एक दूसरे के नेबरहुड में होते हैं। सम एरिया फॉर प्ले एंड सम फॉर वर्क, और कुछ एरिया जो होता है वो प्ले वगैरह जैसे पार्क वगैरह हैं, और कुछ एरिया जो है वो काम वगैरह के लिए होता है, जैसे ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, बैंक्स हैं, ये सारे ये जो हैं ये काम करने के लिए होते हैं, और इस एरिया को हम लोग कहते हैं कि वर्किंग एरिया है। दीज एरियाज में इंक्लूड पार्क, शॉप, स्कूल इन द नेबरहुड, यानी अब इस एरिया में आपने देखा होगा कि कुछ होती हैं वो पार्क वगैरह यानी जो प्ले एरिया जिसको कहते हैं, उसके बाद शॉप्स होती हैं जहाँ से हम लोग जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, और स्कूल्स होते हैं इन द नेबरहुड, और इसके साथ साथ जो है वो स्कूल वगैरह होते हैं। अ ग्रुप ऑफ मैनी नेबरहुड्स इज़ कॉल्ड अ कम्युनिटी, और ये जो ग्रुप होता है ना ये नेबरहुड्स का, यानी जिसमें बहुत सारे घर आते हैं, जिसमें बहुत सारे जो है ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ होम्स होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कम्युनिटी है, यानी एक कम्युनिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज़ इन द सिटी, अब हम लोग पढ़ते हैं इन द सिटी, अ सिटी एंड अ विलेज इज़ अ कम्युनिटी, यानी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अ सिटी इज़ अ लार्जर देन अ विलेज, यानी जो शहर होते हैं वो गांव से बड़े होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इन अ सिटी बिल्डिंग्स आर नियर टू वन अनदर, यानी एक दूसरे के बहुत जो होती हैं करीब होती हैं जो बिल्डिंग्स होती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो शहर है यानी जो वो गाँव से उसकी जो कम्युनिटी होती है वो, और उसकी जो गांव की कम्युनिटी है उसमें क्या डिफरेंस है। अ सिटी एंड अ विलेज इज़ अ कम्युनिटी, यानी जो वो एक कम्युनिटी है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर लार्ज ऑफ होम्स जो है वो एक दूसरे के साथ एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं, वहाँ पे स्कूल्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, तो उसको हम लोग कम्युनिटी का नाम देते हैं। अ सिटी इज़ अ लार्जर दैन अ विलेज, यानी जो शहर होते हैं वो गांव से बड़े होते हैं। इन अ सिटी बिल्डिंग्स आर नियर टू वन अनदर, यानी जो शहर है वहाँ पे बिल्डिंग जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है द रोड्स इन अ सिटी आर यूजुअली वेरी बिजी,
यानी जो रोड्स होते हैं ना शहरों में वो बहुत बिजी होते हैं, वहाँ पे बहुत रश होता है विद अ लॉट ऑफ ट्रैफिक्स, यानी ट्रैफिक के साथ बहुत जो मसरूफ़ होते हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जो है वो डिफरेंट काइंड्स हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जो है वो डिफरेंट काइंड्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि जो है वो क्या शहरों में क्या क्या जो है ट्रांसपोर्ट की काइंड्स हैं। नंबर 1 अब हमारे पास आ रहा है मैनी सिटीज़ हैव रेलवे स्टेशन, यानी ये भी एक ट्रांसपोर्ट की काइंड है। उसके बाद बस टर्मिनल, यानी ये जो एयरपोर्ट वगैरह है ये भी ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है। द बिगर सिटी हैव एयरपोर्ट, यानी जो बड़े शहर हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह होते हैं। मैनी सिटीज़ हैव रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल्स एंड द बिगर सिटीज़ हैव एयरपोर्ट, यानी वो एयरपोर्ट वगैरह जो हैं वो उनमें होते हैं। देयर आर स्कूल्स इन ऑल एरिया ऑफ अ सिटी, यानी स्कूल के जो तमाम एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो क्या होता है, वहाँ पे जो जितने भी शहर होते हैं वहाँ पे जितने भी जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे स्कूल्स होते हैं। देयर आर स्कूल्स इन ऑल एरिया ऑफ अ सिटी। टू गो टू फॉर हायर एजुकेशन देयर आर मैनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, यानी जो हायर एजुकेशन है उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं। दूसरा अब हमारे पास आ रहा है देयर आर पार्क एंड प्लेस टू प्ले फन गेम्स, यानी यहाँ पे पार्क्स होती हैं या पार्क्स के साथ साथ यहाँ पे जो प्लेग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे आप लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी का गेम वगैरह खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज़ टू केयर फॉर सिक, यानी जो लोग बीमार होते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, उनके लिए यहाँ पे हॉस्पिटल और क्लिनिक वगैरह होते हैं। देयर आर इवन प्लेस डेट गिव स्पेशल केयर लाइक आइज हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल एंड द क्लिनिक्स, यानी जो लोग बीमार होते हैं उनको हॉस्पिटल और क्लिनिक्स वगैरह में भेजा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो हम लोग जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कुछ स्पेशल केयर लाइक आई हॉस्पिटल होता है जहाँ पे सिर्फ आपको आईज़ की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल है, यानी जहाँ पे सिर्फ कैंसर वगैरह का इलाज किया जाता है, एंड क्लिनिक्स, इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे क्लिनिक्स वगैरह होते हैं। यू कैन रीच दीज हॉस्पिटल्स ईजीली, और आप जो है इन हॉस्पिटल्स के पास जो है वो आसानी से जा सकते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सिटी एरिया। देयर आर अ प्लेसेस दैट लुक आफ्टर चिल्ड्रन, यहाँ पे कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे जो है वो जो बच्चे होते हैं उनकी लुक आफ्टर की जाती है, यानी जो स्पेशल काइंड्स ऑफ चाइल्ड होते हैं ना उनकी लुक आफ्टर की जाती है। एंड द पुअर पीपल, और जो गरीब लोग होते हैं, एंड द डिसेबल्ड एंड द एल्डरली, यानी कुछ ऐसे डिसेबल्ड पर्सन होते हैं या कुछ बूढ़े होते हैं जिनको जो है वो इन जगहों पे छोड़ा जाता है। ये जो है यहाँ पे ये भी सिटीज़ वगैरह में ये भी फैसिलिटी होती है कि यहाँ देयर आर प्लेसेस दैट लुक आफ्टर चिल्ड्रंस एंड द पुअर पीपल, डिसेबल्ड एंड द एल्डरली, यानी यहाँ पे जो बूढ़े बच्चे और ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता उनको इन घरों में रखा जाता है। तो ये भी फैसिलिटी जो है वो शहरों में मिलती है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेस, बिग स्मॉल, वन रूम होम्स, अपार्टमेंट्स एंड द बंगलोज, यानी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट काइंड्स होती हैं घरों की, यानी या तो बहुत बड़े होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, या वन रूम होम्स होते हैं, या अपार्टमेंट वगैरह है, या बंगलोज वगैरह है। ये सारी टाइप्स जो हैं आपको शहरों में मिलेंगी, जो टाइप्स हैं, जो काइंड्स हैं हाउसेस की। उसके बाद अब हमारे पास रहा है सिटी लाइफ एंड द विलेज लाइफ में। अब हम लोग जो हैं जो फैसिलिटीज़ हमें शहरों में मिलती हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। टेलीफोन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सर्विसेज आर इजीली अवेलेबल इन सिटीज़ एज़ कम्पेयर टू विलेज, यानी जो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं टेलीफोन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर सर्विसेज, वो आपको शहरों में आसानी से मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू विलेजेस, यानी गाँव से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो शहरों में आसानी से अवेलेबल होती हैं। एंड द विलेज, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द विलेज, यानी अब पहले हमने सिटीज़ के बारे में पढ़ा, अब हम लोग जो विलेज यानी जो गाँव की ज़िंदगी है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो देहाती लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। यहाँ पे नंबर 1 हमारे पास आ रहा है विलेजेस आर स्मॉलर कम्युनिटीज़ दैन सिटीज़, यानी ये शहरों के मुकाबले में बहुत छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं। इन विलेजेस मोस्ट ऑफ द पीपल्स नो ईच अदर, यानी जो गाँव है इसमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो एक दूसरे को जानते होते हैं, क्योंकि ये एक स्मॉलर कम्युनिटी होती है ना, तो उनके लिए बहुत आसान होता है एक दूसरे को जानना। दे सेलिब्रेट हैप्पी ओकेजन्स टुगेदर, और वो जो है वो जो हैप्पी ओकेजन्स होते हैं जैसे ईद वगैरह वो जो है वो सेलिब्रेट करते हैं टुगेदर, इकट्ठे एक दूसरे के साथ। एंड लाइफ इज़ सिंपल
सिंपल इन विलेजेस, और जो लाइफ है जो वो सिंपल होती है, यानी बहुत सादा ज़िंदगी होती है गांव में। अब नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो हाउसेस है। जैसे हम लोगों ने सिटीज़ हाउसेस के बारे में पढ़ा था कि वो बिग होते हैं, स्मॉल होते हैं, वन रूम होम्स हो सकते हैं, या अपार्टमेंट्स की शक्ल में हो सकते हैं, या बेंगलोर्स वगैरह, यानी ये सारी जो थी ये काइंड्स थी हाउसेस की। अब हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे हाउसेस की काइंड, लेकिन विलेजेस में। द हाउसेस आर यूजुअली सिंपल, यानी इनके जो घर होते हैं वो सिंपल होते हैं। स्मॉल हट्स मेड अप ऑफ ब्रिक एंड क्ले, यानी स्मॉल हट्स होते हैं जो ईंटों और मिट्टी से बनाए जाते हैं, उनको जो है वो यहाँ पे हाउसेस की टाइप्स में लिया जाता है। मैनी ऑफ द हाउसेज हैव कॉर्टयार्ड, यानी बहुत सारे जो घर होते हैं उनके सिहन होते हैं, एंड देयर एनिमल्स आर केप्ट इन दिस कॉर्टयार्ड, और वो जो सिहन होते हैं ना वहाँ पे जानवरों वगैरह को रखा जाता है। ये थी टाइप्स हमारे पास हाउसेस की, जो हम लोगों ने पढ़ा गांव में कैसे घर बनते हैं, यानी गांव के जो घर होते हैं वो बहुत सादा होते हैं, वो जो है वो ईंटों और मिट्टी से बनाए जाते हैं, और बहुत सारे जो घर होते हैं ना उनके बाहर बहुत बड़े बड़े सेहन होते हैं, और वो जो सेहन है वो जानवरों वगैरह को, जो अपने पालतू जानवर होते हैं ना, उनको वहाँ पे जो है वो रखा जाता है। नेक्स्ट इज मैनी विलेजेस हैव पॉन्ड्स ऑफ स्टेगनेट वाटर, यानी बहुत सारे जो गांव होते हैं ना वहाँ पे पॉन्ड्स वगैरह होते हैं जहाँ पे पानी जो होता है वो इकट्ठा होता है। एंड ओल्ड जो पैंगियंस ट्रीज ग्रो नियर दैम, और जो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना पॉन्ड्स, यानी उनके साथ जो है वो बहुत पुराने दरख्त जो होते हैं वो उगे होते हैं, जिसको वहाँ के गाँव के जो लोग हैं वो साए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। विलेजर्स सिट इन देयर शेड, यानी उनके साए में जो है वो बैठते हैं। नेक्स्ट अब हम पेज नंबर 31 पे अब यहाँ पे है इम्पोर्टेंट फीचर्स, यानी इम्पोर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग सिटी लाइफ और विलेज लाइफ के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। उसमें नंबर 1 है नाउअडेज, यानी आजकल ऑल द विलेजेस हैव ट्यूबवेल्स। These tubewells are used for watering the field and they are also used for washing clothes and drinking water। यानी पहले जो है ना उसमें उन्होंने कहा है कि ये यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो कुएं वगैरह इस्तेमाल होते थे गांव में, लेकिन अब उन्होंने कहा है नोअडेज जो तमाम जो गांव हैं वहाँ पे ट्यूबवेल्स की फैसिलिटी है, और ये ट्यूबवेल्स जो है एक साथ जो है वो फसलों वगैरह को पानी देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसके साथ साथ जो है ये फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, यानी आप कपड़े धोने के लिए, और इसको ड्रिंकिंग वाटर यानी अपनी जो पीने वगैरह के लिए भी इसके पानी को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देयर आर स्मॉल शॉप एंड मास्क, जहाँ पे यानी बहुत छोटी छोटी जो है दुकानें होती हैं, एंड मॉस्क यानी छोटी छोटी मस्जिदें हैं। देयर आर अ वेरी फ्यू कार्स इन द अनमेटल्ड रोड्स, यानी यहाँ पे जो रोड्स हैं वो जो है वो फर्निश नहीं होते, फिनिश नहीं होते, यानी यहाँ पे कच्चे रोड्स होते हैं, और वहाँ पे आपको बहुत छोटी छोटी यानी बहुत फ्यू जो हैं कार्स मिलेंगी। यू विल यूजुअली सी कार्स, यानी यहाँ पे आप कार्स वगैरह को देख सकते हैं, बाइसाइकिल एंड मोटर बाइक्स ऑन द रोड्स, और इन रोड्स पे आप जो हैं वो ज़्यादातर कार्स यानी ये जो लकड़ी वगैरह की बनी होती है, गदा गाड़ी जिसको कहते हैं, बाइसाइकिल्स हैं या मोटर बाइक्स हैं, ये जो है आपको इन रोड्स पे जो है वो देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट इज देयर आर अ फ्यू स्मॉल स्कूल्स, अब यहाँ पे स्कूल जो है वो भी बहुत शाज़ो नाज़र होते हैं, बहुत कम होते हैं। चिल्ड्रंस ऑफ्टन हेल्प देयर पेरेंट्स इन द फील्ड आफ्टर स्कूल, यानी बच्चे जो हैं वो स्कूल के बाद जो है वो अपने पेरेंट्स की ये जो फील्ड्स वगैरह में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो उनकी हेल्प करते हैं। देयर आर अ फ्यू स्मॉल स्कूल्स, यानी यहाँ पे बहुत कम स्कूल्स होते हैं। एंड चिल्ड्रंस ऑफ्टन हेल्प देयर पेरेंट्स इन द फील्ड आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल के बाद जो है वो अपने पेरेंट्स की फील्ड वगैरह में काम करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट विलेज डोंट हैव गैस, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिटीज़ हैं वहाँ पे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं, वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़ आर इजीली अवेलेबल, जबकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे गैस की फैसिलिटी नहीं होती है। एंड पीपल यूज्ड वुड एंड डंग केक्स फॉर कुकिंग, यानी लोग जो है वो ये लकड़ी या फिर वो जो डंग केक यानी जो गोबर वगैरह का है वो इस्तेमाल करते हैं अपना खाना वगैरह बनाने के लिए। एंड देयर स्टोव्स, और उनके जो चूल्हे होते हैं आर मेड ऑफ क्ले, और वो मिट्टी के बने होते हैं। जैसे हमारे जो हम लोग जो है वो गैस का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे जो स्टोव्स हैं और उनके जो स्टोव्स हैं उनमें क्या फ़र्क होता है कि हमारे स्टोव्स जो हैं वो मेटल वगैरह के होते हैं, जबकि उनके स्टोव्स जो हैं
है वो मिट्टी के बने होते हैं, यानी जिसको वो लकड़ी वगैरह जला के अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन फार्म एनिमल्स आर गोट, काउ, बुल्स, हैंस एंड डोंकीज। और यहाँ पे जो है मोस्ट कॉमन फार्म जो होते हैं जानवरों के, उसमें गोट, काउ, बुल, हैंस एंड डोंकीज, यानी ये जो फार्म्स वगैरह जो है ये आपको गांव में जो है वो मोस्टली देखने को मिलते होंगे। नेक्स्ट, इन यूनिट नंबर 4 सिटी एंड द विलेज लाइफ में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें अब हमारे पास आ रहा है हाउ थिंग्स इन द सिटी एंड द विलेजेस, यानी गाँव में और जो शहरों में जो चीज़ें हैं उनको आप कैसे देखते हैं, कंपेयर करें उसको, कंपैरिजन आ रहा है, देयर आर ए कंपैरिजन अबाउट द थिंग्स इन अ सिटी एंड अ विलेज। इसमें सिटी है यानी उसने एक घर की तस्वीर बनाई है कि शहर में कैसा घर होता है, और दूसरी साइड पे उसने गांव का घर दिखाया है कि एक गांव जो है उसमें किस तरह का घर होता है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास रोड्स के बारे में वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो सिटी रोड्स हैं वो इस तरह की होती हैं, जबकि जो विलेज रोड्स हैं वो कच्ची होती हैं, वो इस तरह की होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो ट्रैफिक होती है शहरों में वो इस तरह की है। नेक्स्ट जो ट्रैफिक है जो गाँव की है वो यानी वो इस तरह की है, वो इस तरह को अपनी गाड़ी यानी उनकी गाड़ी ये है जिसको वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि सिटीज़ में आप लोग देख सकते हैं कि किस किस किस्म की गाड़ियाँ उन्होंने दिखाई हुई हैं। नेक्स्ट है स्कूल्स हैं, यानी जो शहर हैं उनके स्कूल किस तरह के होते हैं, ये बच्चों के लिए टेबल्स एंड चेयर्स की फैसिलिटीज़ होती हैं, और जबकि जो गाँव के स्कूल हैं वो वहाँ पर बच्चे जो हैं वो नीचे बैठ के पढ़ते हैं। ये कंपेरिज़न हमने पढ़ा था, यानी ये कंपेरिज़न है। सबसे पहले उन्होंने जो हमारे हाउसेज़ हैं उनका कंपैरिजन देखा, उसके बाद रोड्स का, फिर वहाँ पे जो ट्रैफिक यानी जो गाड़ियाँ वगैरह यूज़ होती हैं उनका कंपैरिजन पढ़ा। नेक्स्ट हम लोगों ने स्कूल्स यानी शहर के जो स्कूल्स हैं और गांव के जो स्कूल्स हैं उनका कंपैरिजन किया। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 33 एंड इन द सिटी लाइफ, यानी जो शहरी ज़िंदगी है अब उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी उसके जो शहरी ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उसके फ़ायदों के साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी हैं। अब हम लोग फर्स्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं इन सिटी लाइफ। Number 1 is city life is comfortable and everything that you need can be found in cities, यानी ये कंफर्टेबल होती है और यहाँ पे आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना आप आसानी से उसको जो है वो ले सकते हैं, शहरों में आपको आसानी से मिल सकती है वो चीज़। नेक्स्ट है देयर आर मैनी जॉब इन अ सिटी एंड देयर आर मैनी बिजनेसेस, यानी शहरों में बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिससे आप लोग जो है वो बहुत सारी जॉब्स जो है वो गेट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है गैस, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर आर अवेलेबल एवरीवेयर, यानी यहाँ पे गैस, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी और जो पानी की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हर जगह पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है देयर आर मैनी प्लेस यू कैन गो टू स्टडी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एजुकेटेड, यानी यहाँ पे बहुत सारी जो प्लेसेस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप उनमें यानी आप उनमें अपनी तालीम जो है उसको पूरा कर सकते हैं, और इसी वजह से यहाँ के जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स हैं आर एजुकेटेड, यानी वो पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंट हेल्प सेंटर्स विच हेल्प एंड प्रोटेक्ट अस, यानी यहाँ पे डिफरेंट जो वो हेल्प सेंटर हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं और हमारी मदद करते हैं व्हेन वी आर सिक, यानी जब हम बीमार होते हैं। दे हेल्प अस लीड ईजी लाइफ्स, यानी ये हमारी मदद करते हैं कि हम लोग कैसे आसानी से इन फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है देयर आर द फन प्लेस फॉर इंजॉयमेंट, और यहाँ पे फन प्लेसेस होती हैं जिसमें हम लोग जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। ये थे एडवांटेजेस यानी जो फ़ायदे हैं सिटी लाइफ के। अब हम पढ़ रहे हैं डिसएडवांटेजेस, क्या नुकसानात हैं शहरी ज़िंदगी के, अब हम लोग वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कहा है कि देयर आर टू मैनी व्हीकल्स ऑन सेम रोड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव, यानी एक ही रोड पे जो है आपको बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है। ट्रैफिक जो है वो यानी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से आप जो है ड्राइव करने के लिए आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये भी इसके नुकसानात में आता है। देयर आर अ वेरी फ्यू जॉब्स फॉर अनएजुकेटेड पीपल, यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए जो है वो जॉब की फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं। नेक्स्ट है इन सम एरियाज द हाउस आर बिल्ट नियर फैक्ट्रीज, यहाँ पे कुछ ऐसे घर हैं जो फैक्ट्रीज़ के करीब यानी जो होते हैं वो बने होते हैं। एंड द एयर आर इज पोल्यूटेड, और वहाँ की जो आबो हवा है वो पोल्यूटेड होती है, वो साफ नहीं होती है, वो फ्रेश एयर नहीं होती है।
Higher education is expensive, so it is difficult for a number of people to get education. यानी जो हायर एजुकेशन है जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड द वर्कशॉप एंड एग्जॉस्ट फ्यूम्स फ्रॉम द व्हीकल्स मेक द एयर पोल्यूटेड। यानी यहाँ पे ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं और वर्कशॉप्स हैं जो हैं जिनका जो फ्यूल वगैरह है वो एग्जॉस्ट होता रहता है, और वो जिसकी वजह से उसकी एग्जॉस्टेंस की वजह से उनकी जो हवा है वो पोल्यूटेड हो जाती है, वो आलूदा हो जाती है, और बहुत सारा जो धुआं है फैक्ट्रीज़ का, द स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज़ एंड द वर्कशॉप, यानी फैक्ट्रीज़ और वर्कशॉप के जो स्मोक है, जो उसका जो धुआं है, एंड द एग्जॉस्ट फ्यूम्स फ्रॉम द व्हीकल्स, और जो गाड़ियों से निकलने वाली एग्जॉस्ट फ्यूम्स हैं, ये सारी हमारी हवा को जो है वो आलूदा करती हैं, जो इसके डिसएडवांटेजेस में आता है। नेक्स्ट विलेज लाइफ, एंड इन विलेज लाइफ में आप लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी अब हम लोग जो है जो देहाती ज़िंदगी है उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसानात हैं, अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ एडवांटेजेस ऑफ द विलेज लाइफ। इसमें सबसे पहले आता है द एयर इज़ फ्रेश, यानी हवा जो है वो फ्रेश होती है इन द विलेजेस बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू फैक्ट्रीज आर कार्स टू स्पॉयल द इन्वायरमेंट। यानी यहाँ की आबो हवा क्यों फ्रेश होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम फैक्ट्रीज होती हैं या बहुत कम कार्स होती हैं, जिससे जो है जो धुआं बहुत कम निकलता है, जो हमारी एयर है उसको जो है स्पॉइल करता है, उसको पोल्यूटेड करता है। जबकि यहाँ पे फैक्ट्रीज ही बहुत कम हैं और उसकी व्हीकल्स हैं वो भी बहुत कम हैं, जिसकी वजह से हमारी जो गांव की जो एयर है वो फ्रेश होती है। नेक्स्ट है पीपल्स आर हेल्दी, they get fresh milk and vegetables and everyone work in the field so they are fit। यानी लोग जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं क्योंकि उनको फ्रेश मिल्क एंड वेजिटेबल्स, यानी उनको ताज़ा दूध और सब्जियां जो हैं वो ताज़ा मिलती हैं, जिसकी वजह से everyone work in the field, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो फील्ड वगैरह में काम करते हैं, so they are fit, इस वजह से वो फिट होते हैं, यानी वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं ना, फिज़िकली काम होता है उनका, जिसकी वजह से वो फिट होते हैं। पीपल स्पेंड मोर टाइम विद ईच अदर, लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। दे सिट टुगेदर, वो इकट्ठे बैठते हैं, एंड टॉक, और एक दूसरे से बात करते हैं। दे हैव फन, वो एक दूसरे के साथ फन करते हैं। व्हेन दे विजिट ईच अदर, यानी जब वो एक दूसरे के साथ विजिट करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, और ये भी एक एडवांटेज है विलेज लाइफ का। नेक्स्ट इज़ देयर इज़ अ लिटल पोल्यूशन, यानी यहाँ पे बहुत कम आलूदगी होती है। उसकी रीज़न क्या है? विलेज पीपल ब्रीथ फ्रेश एयर, यानी वो ताज़ा हवा में सांस लेते हैं। दे हैव द टाइम टू लिसन टू ईच अदर्स हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स, यानी वो खुशी और जो दुख के लम्हात होते हैं उसमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं। दे हैव टाइम टू केयर मोर फॉर अदर पीपल्स, और उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है जिससे वो एक दूसरे की केयर कर सकते हैं। ये था एडवांटेजेस ऑफ विलेज लाइफ। नो वी आर गोइंग टू डिसएडवांटेजेस ऑफ विलेज लाइफ। डिसएडवांटेजेस ऑफ विलेज लाइफ में देयर इज लिमिटेड हेल्थ केयर, यानी जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं ना वो बहुत लिमिटेड हैं। Sick people have to travel to cities to get medicines or treatment, और जो बीमार लोग होते हैं उनको शहरों में ट्रैवल करना पड़ता है get medicines and treatment, यानी अपना ट्रीटमेंट और दवाई वगैरह लेने के लिए उनको शहरों में जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है। देयर आर फ्यू जॉब्स इन विलेजेस में बहुत कम जॉब्स होती हैं। पीपल मोस्टली वर्क इन फील्ड्स, यानी लोग जो हैं वो ज़्यादातर खेतों वगैरह में काम करते हैं। उसके बाद है देयर आर लिमिटेड फैसिलिटीज़ इन विलेजेस, इलेक्ट्रिसिटीज़ इज़ नॉट अवेलेबल इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, यानी यहाँ पे बहुत कम फैसिलिटीज़ होती हैं। जो बिजली होती है वो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अभी तक नहीं है। मोर एवर वाटर सप्लाई इज़ आल्सो एन इशू, इसके साथ साथ जो वाटर सप्लाई है ये इसका भी बहुत ज़्यादा इशू है। Many children do not study because there are few schools, यानी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जो है वो एजुकेट नहीं कर सकते, वो नहीं पढ़ सकते। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे बहुत कम स्कूल्स हैं। There are no colleges, यहाँ पे कॉलेजेस नहीं है। People do not have money to send their children, यानी लोग जो हैं उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। They send their children to the fields to earn money, और इसकी वजह से वो अपने बच्चों को जो है वो खेतों वगैरह में काम करने के लिए भेजते हैं ताकि वहाँ से वो
मनी यानी वहाँ से वो पैसे हासिल कर सके। यहाँ पे हम लोगों ने सिटी लाइफ और जो है सिटी लाइफ और जो विलेज लाइफ थी उनके हम लोगों ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। नो वी आर गोइंग द जॉब्स पीपल्स टू, यानी कौन कौन सी जॉब्स हैं जो लोग करते हैं इन सिटी एंड द विलेज लाइफ में। देयर आर मैनी जॉब्स पीपल डू टू मेक मनी, यानी बहुत सारी जॉब्स हैं दैट लोग यानी पीपल डू टू मेक मनी, यानी मनी वगैरह को बनाने के लिए जो करते हैं। इसमें सबसे पहले है लुक एट द पिक्चर्स बिलो टू फाइंड आउट अबाउट द डिफरेंट जॉब्स, यानी डिफरेंट जॉब्स को यहाँ पे उसने कहा कि इन तस्वीरों को देखें और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि लोग जो हैं वो कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो करते हैं। नंबर 1 इज कॉबलर, यानी जो मोची का काम है, टेलर जो कपड़े सिलाई करते हैं, पोस्टमैन यानी ये जो हमारे पोस्टमैन होते हैं जो लेटर वगैरह को पोस्ट करते हैं। उसके बाद है म्यूजिशियन, यानी म्यूजिशियन जो म्यूज़िक वगैरह करते हैं यानी गाने वगैरह गाते हैं, ये भी एक जो है ये जॉब है। उसके बाद बोचर यानी ये जो कसाई वगैरह हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ जॉब्स। उसके बाद मिल्कमैन है, ग्रीन ग्रोसर है यानी सब्जी बेचने वाला, अकाउंटेंट वगैरह ये भी एक जॉब है, टाइप ऑफ जॉब है। शॉपकीपर एंड टीचर एंड प्लम्बर, ये सारी जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स हैं जॉब की, यानी लोग जो है वो कौन कौन सा काम जो है वो करते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव चेंज, यानी इन सिटी और विलेज लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज आया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉजिटिव चेंज इन सिटी एंड विलेज लाइफ, पॉजिटिव चेंज में विलेज एंड सिटीज़ हैव चेंज, यानी एक तरफ जो है गांव और शहर जो है वो दोनों चेंज हो रही हैं। उसकी क्या है, थिंग्स आर नॉट द सेम नाउ, यानी चीज़ें जो हैं वो अब पहले की तरह नहीं रही हैं। दीज चेंज हैव मेड लाइफ ईजियर एंड बेटर, और ये जो तब्दीली आई है उसने हमारी लाइफ यानी हमारी जो ज़िंदगी है उसको इजी और बेटर बना दिया है। अब ये क्या क्या चेंज आए हैं, यानी पास्ट में ऐसे काश्त की जाती थी, ऐसे फसलों को जो है वो काश्त किया जाता था, जबकि जो प्रेजेंट है वो इस तरह किया जाता है। नेक्स्ट है पास्ट में ऐसे गंदम की कटाई होती थी, फसलों को ऐसे काटा जाता था, जबकि जो नो प्रेजेंट अब मशीनों वगैरह के साथ उनकी जो है वो कटाई होती है। नेक्स्ट है यानी पास्ट में हम लोग फैक्स वगैरह इस तरह करते थे, अब जबकि लैपटॉप के थ्रू हम लोग ईमेल वगैरह करते हैं। ये जो है ये जो चेंज आया है ये पॉजिटिव चेंज है, यानी जिसकी वजह से हमारी जो ज़िंदगी है वो पहले से ईजियर एंड बेटर हो गई है, यानी आसान पहले हो गई है हमारी ज़िंदगी। उसके बाद ये जो देखें पहले हम लोग ये टेलीफोन वगैरह यूज़ करते थे एक दूसरे को कॉल करने के लिए, जबकि हम लोग अब मोबाइल वगैरह जिसको हम लोग किसी भी जगह पे कैरी कर सकते हैं। और ये जो हमारा जो है ये एक इनोवेशन है, और इस इनोवेशन से हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो गई हैं, बहुत बेहतर हो गई हैं। ये जो थी ये पॉजिटिव चेंज था इन सिटी एंड द विलेज लाइफ। नो इज़ अ कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आप मेक 4 ग्रुप्स, यानी आप 4 ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड करें एंड गिव 1 टॉपिक टू ईच ग्रुप, और हर ग्रुप को जो है आप एक टॉपिक दें। जैसे उसमें ग्रुप ए में एडवांटेजेस ऑफ सिटीज़ एंड ग्रुप बी में, यानी पीछे जो हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं सिटी एंड द विलेज लाइफ के, वो इन सब ग्रुप्स में डिवाइड करें और इंस्ट्रक्ट करें स्टूडेंट्स को डिस्कस करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू टॉपिक, यानी ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करें एंड गाइड द ग्रुप्स टू राइट डाउन द डिस्कस्ड पॉइंट ऑन अ चार्ट, और आप एक चार्ट पेपर पे जो डिस्कस्ड पॉइंट हैं उनको आप लोग जो है उनको लिखें एंड द ग्रुप विल प्रेजेंट देयर सिलेक्टेड पॉइंट, और वो जो उनके सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं उनको वो प्रेजेंट करें। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्सप्लोरिंग न्यू वोकैबुलरी, यानी यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स हम लोग पढ़ेंगे। सो टू प्लांट सीड्स इन द ग्राउंड, यानी जो प्लांट्स वगैरह की जो सीडिंग होती है जो हम लोग उनको बोते हैं और उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, सौ का। स्टेगनेंट वाटर दैट डज नॉट फ्लो एंड इट स्मेल बैड, यानी ये ऐसा पानी का एक तालाब कह सकते हैं जो फ्लो नहीं करता है और इसकी स्मेल जो है वो बहुत बुरी होती है। कोर्टयार्ड एंड एरिया सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स और वॉल्स, यानी ये एक ऐसा एरिया है जो बिल्डिंग्स और वॉल्स के साथ जो है उसको कवर किया जाता है। उसके बाद है कैटल, काउ केप्ट बाय फार्म फॉर देयर मीट एंड मिल्क, यानी उसको कैटल का नाम देते हैं जिसमें हम लोग काउ गाय वगैरह को फार्म में रखते हैं और उसको जो है वो नेक्स्ट हम लोग गोश्त और उसका दूध जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है डेवलर, पीपल हु लिव्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी ख़ास जगह पे जो लोग रहते हैं उसको हम लोग डेवलर्स का नाम देते हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होती है। नो मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट, यानी इस यूनिट की आप हम लोग जो है वो एक्सरसाइज को पढ़ेंगे।
जिसमें हमारे पास फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं एंड जो आंसर क्वेश्चंस हैं। चलें बच्चों, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। नंबर 1 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, यानी यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उन अल्फाज के साथ आपने इसको फिलअप करना है। नंबर 1 हमारे पास जो अल्फाज हैं कंफर्टेबल, कोबलर एंड एजुकेटेड एंड विलेज एंड ग्रीन ग्रोसर, यानी ये सारे जो अल्फाज हैं सूटेबल वर्ड्स हैं जिनको हम लोगों ने फिलअप करना है। सबसे पहले है इन सिटीज़ मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी जो शहर हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं आर एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड। नेक्स्ट वाटर सप्लाई इज़ एन इशू इन विलेज, यानी जो गांव है वहाँ पे वाटर सप्लाई का जो है वो एक इशू है क्योंकि वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद है हु मेंट आर शूज़, यानी हमारे जो शूज़ वगैरह हैं उनको कौन बनाता है, उनकी मरम्मत कौन करता है, तो यहाँ पे आएगा कॉपलर, यानी जो मोची है वो हमारे शूज़ वगैरह को मेंट करता है। नेक्स्ट इज़ वी परचेज वेजिटेबल्स फ्राम, यानी हम लोग कहाँ से जो सब्जियाँ वगैरह हैं वो ख़रीदते हैं, तो ग्रीन ग्रोसर्स, यानी जो सब्ज़ी फरोश होता है, जो सब्ज़ी बेचता है, वहाँ से हम लोग जो हैं अपनी सब्जियाँ लेते हैं। सिटी लाइफ इज़ कंफर्टेबल, यानी जो शहरी ज़िंदगी है वो कंफर्टेबल है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, यहाँ से आपको आसानी से हर चीज़ जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट इज़ ट्रू आर फॉल्स। नो रीड आउट ऑल दी स्टेटमेंट्स, यानी इन सब स्टेटमेंट्स को रीड आउट करें और जो यहाँ पे ट्रू हैं उनको टिक करें और जो फॉल्स हैं उनको क्रॉस करें। वी टेक मीट फ्राम बutcher शॉप, यानी हम लोग जो गोश्त है वो कसाई की शॉप से लेते हैं। यस इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट पोस्टमैन प्रोटेक्ट आवर लाइफ्स, यानी जो पोस्टमैन है वो हमारी जो लाइफ्स हैं, हमारी ज़िंदगियाँ, उनको प्रोटेक्ट करता है। नो दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। पोस्टमैन जो है वो लेटर वगैरह पोस्ट करता है। द एयर इज़ फ्रेश इन द विलेजेस, यानी गाँव में जो एयर है वो फ्रेश होती है। यस इट इज़ राइट स्टेटमेंट। एजुकेशन इज़ एक्सपेंसिव इन विलेजेस, यानी एजुकेशन जो है वो एक्सपेंसिव है गाँव वगैरह में। यस इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। लाइफ इज़ सिंपल इन सिटीज़, लाइफ इज़ सिंपल इन सिटीज़, शहरों में जो हमारी ज़िंदगी है वो सिंपल है। नो इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इन जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दें, जिसमें है राइट टू एडवांटेजेस। नंबर 1 क्वेश्चन इज़ राइट टू एडवांटेजेस ऑफ सिटी लाइफ। सिटी लाइफ जो है उसके कोई से 2 एडवांटेजेस लिखें, जिसमें हमारे पास नंबर 1 आ रहा है एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, एवरीथिंग इन सिटीज़ इज़ अवेलेबल। नेक्स्ट है द सेकेंड एडवांटेज ऑफ सिटी लाइफ इज़ कंफर्टेबल लाइफ। कंफर्टेबल लाइफ, ये इसका सेकंड एडवांटेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ सिटी लाइफ, यानी जो सिटी लाइफ है उसके 2 से कोई डिसएडवांटेजेस जो हैं वो बताएं। इसमें पोल्यूटेड एयर है, पोल्यूटेड एयर एंड नॉइसी एनवायरनमेंट, यानी यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा शोर वाला है। ये जो है ट्रैफिक वगैरह की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट टू एडवांटेजेस ऑफ विलेज लाइफ। कोई से 2 एडवांटेजेस लिखें विलेज लाइफ के। विलेज लाइफ के 2 एडवांटेजेस में हमारे पास आ रहा है फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ विलेज लाइफ। विलेज लाइफ के कोई से 2 डिसएडवांटेजेस लिखें, जिसमें है फ्यू स्कूल, यानी यहाँ पे स्कूल्स बहुत कम हैं, फ्यू स्कूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, यानी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बिजली अभी तक अवेलेबल नहीं है।
उसके बाद है हु टीच अस, यानी हमें कौन टीच करता है, टीचर। इसमें यहाँ पे आएगा ए टीचर टीच अस। नेक्स्ट इज हु स्टिच आवर ड्रेसेस, यानी हमारे जो ड्रेसेस हैं वो कौन स्टिच करता है। यहाँ पे है ए टेलर जो है वो स्टिच करता है, टेलर स्टिच आवर ड्रेसेस। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है मैच द कॉलम्स। यहाँ पे कॉलम है, ए कॉलम है और बी कॉलम है, इनको रीड आउट करें और उनको मैच करें। नंबर 1 है लाइफ इज़ कंफर्टेबल, people are healthy, who teach us, and the masons put the, and there are a very few jobs for, और in column B में आ रहा है in villages, teacher, city, uneducated people, bricks in the place। नंबर 1 इज़ लाइफ इज़ कंफर्टेबल इन सिटीज़, यानी शहरों में लाइफ जो है वो कंफर्टेबल है। पीपल्स आर हेल्दी इन विलेजेस, जो गांव के लोग हैं वो हेल्दी हैं। हु टीचर्स, टीचर टीचर्स, यानी टीचर जो है वो हमें पढ़ाता है। द मैसन्स पुट्स द ब्रिक्स इन देयर प्लेस, यानी जो मिस्त्री है वो ईंटों वगैरह का काम करता है, उसको पुट करता है उसकी सही जगह पे। देयर आर अ वेरी फ्यू जॉब्स इन फॉर अनएजुकेटेड पीपल, यानी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ उनके लिए जो है वो यहाँ पे जॉब्स की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।